तो हेलो गाइस, कैसे आप सब। मेरा नाम है हर्ष राजपूत और रॉयल गारमेंट की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है कि हमने आपके लिए एक गारमेंट बिजनेस से रिगार्डिंग एक सीरीज लॉन्च की हुई है, जिसमें हम राहुल एक लड़का है जिसको काम करना सिखा रहे हैं, गारमेंट बिजनेस सिखा रहे हैं कि कैसे वो गारमेंट बिजनेस शुरू कर सकता है। राहुल एक स्टार्टअप करना चाहता है। राहुल एक नया लड़का है जिसके माइंड में एक थॉट आता है कि वो गारमेंट बिजनेस करना चाह रहा है, ठीक है ना। तो मैं हर्ष राजपूत आज राहुल को बताने वाला हूँ कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें गारमेंट बिजनेस से रिगार्डिंग। अगर आप भी गारमेंट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी सीरीज गारमेंट बिजनेस में अभी तक की आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। क्योंकि वीडियो में पूरा बात कर रहे हैं, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो राहुल, आपको हमने अभी गारमेंट बिजनेस के बारे में, परचेज के बारे में बताया, सेल के बारे में, मार्जिन के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे राहुल कि आपको फिक्स प्राइस शॉप रखनी चाहिए या बार्गेनिंग वाली शॉप करनी चाहिए। देखिए राहुल, इसके ऊपर हमने एक वीडियो पहले भी बना रखा है। अगर हमारे चैनल को आप फर्स्ट बार आए हैं तो हमारे बहुत सारे वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में आप जाके हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं, हर तरीके का वीडियो आपको बना रखा है। पर आज हम राहुल के लिए एक बार फिर दोबारा से बात करने वाले हैं कि दुकान अगर करें तो कैसी दुकान करनी चाहिए। राहुल ने अभी काम शुरू नहीं किया है, उसने अभी देखा माल कैसे खरीदे, कहाँ से खरीदे, कैपिटल कितनी लगाएं, लोकेशन कैसे सेलेक्ट करें। तो राहुल को प्राइस कैसे रखने चाहिए, प्राइस फिक्स होने चाहिए या बार्गेनिंग वाले होने चाहिए, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो राहुल देखिए, जो फिक्स प्राइस शॉप होती हैं उनके फायदे बता देता हूँ और बार्गेनिंग वाली शॉप के आपको फायदे बता दूंगा, उनके लॉसेस भी बता दूंगा, नुकसान क्या क्या होते हैं। देखिए, जो फिक्स प्राइस की दुकान होती है वहाँ पे क्या रहता है, सबसे पहले तो समझ लीजिए फिक्स प्राइस शॉप होती क्या है। जहाँ पे सभी प्रोडक्ट के जो रेट होते हैं, जो उन पे लिखे होते हैं, मतलब कि उन पे लिखा होता है कि 500 की है तो मतलब वो 500 की ही है। कोई चीज़ 800 लिखा होगा तो वो 800 की ही है ना। यहाँ पे वो किसी भी तरीके का डिस्काउंट नहीं करते हैं, किसी को कुछ बता देंगे। अगर डिस्काउंट करते हैं तो सभी कस्टमर को एक जैसा डिस्काउंट वो देते हैं, ठीक है ना। उनकी कुछ पॉलिसीज होती हैं कि आप इतना खरीदेंगे तो इतने पे इतना % आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये एक फिक्स प्राइस शॉप होती है, यहाँ पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होता। दूसरी बात करते हैं बार्गेनिंग वाली शॉप की। बार्गेनिंग वाली शॉप होती क्या है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आप कस्टमर को देखते हुए, कस्टमर कितना है, कितना तक खरीद सकता है, आप अपने प्रोडक्ट का दाम ऊपर या नीचे कर सकते हैं। आपको पता है कस्टमर जा रहा है खाली हाथ आपको छोड़ के, तो आप यहाँ पे रेट को कम भी कर सकते हैं। और आपको लगता है कस्टमर अच्छा से आपको पता है सस्ती चीज़ को आप अच्छे रेट में बेच सकते हैं, तो आप सस्ती चीज़ को महंगे दाम में बता के भी उसे सेल आउट कर सकते हैं। तो राहुल देखिए, अब आपको ये डिसाइड करने में हेल्प क्या चीज़ें करेंगी, मैं इनको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ कि फिक्स प्राइस शॉप में क्या फ़ायदे हैं और क्या आपको बार्गेनिंग वाली शॉप में फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो पहले फिक्स प्राइस की बात कर लेते हैं। देखिए राहुल, कस्टमर का ना ट्रस्ट बन जाता है फिक्स प्राइस पे। देखिए क्यों बनता है, कारण क्या है। देखिए, मैं आ रहा हूँ, दिनेश जी आ गए, कोई राहुल आ रहा है, पुष्पा आ रही है, मोनिका आ रही है, सबको एक जैसे रेट दे रहे हैं। आप क्या होगा, कस्टमर को ट्रस्ट बन जाएगा कि भाई साहब वो किसी को कमी नहीं करते, क्योंकि उनके जो रेट है वो एक जैसे रेट है, ठीक है। मुझे भी वही रेट मिल रहे हैं, किसी और को भी वही रेट मिल रहे हैं, आपको भी वही रेट मिल रहे हैं, क्योंकि एक फिक्स प्राइस शॉप है। इधर आने का कस्टमर को लॉयल्टी बन जाती है, कस्टमर लॉयल बन जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सबको एक जैसे रेट है और अच्छे रेट देते हैं ये लोग, ठीक है। दूसरी बात, फिक्स प्राइस के आपको एक और फायदा बता देता हूँ। देखिए, आपका जो ग्राहक होता है ना, लॉयल कस्टमर बनता है, वो लॉयल बन जाता है, वो ईमानदार हो जाता है आपके साथ भी, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पे आप चाहे मुझे उठा लो, वहाँ पे सबको एक जैसे रेट मिलने वाले हैं। अब बात कर लीजिए बार्गेनिंग वाली दुकान में। बार्गेनिंग वाली दुकान में क्या रहता है कि देखिए, आप प्रोडक्ट को देखते हुए आप अच्छा मार्जिन ले सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। क्यों कमा सकते हैं, कारण क्या रहता है। आपको पता है कि विशाल एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, वो आपके पास कपड़े खरीदने आता है, बार बार आता है, पर आपको पता लग जाता है वो रेट पे खिंचातान करता है नहीं, तो आप 500 का भी उसको 600 भी बता के आराम से बेच सकते हो। आप 200-300 रुपये उससे एक्स्ट्रा भी कमा सकते हो और वो बोलेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे आप उसमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। वही प्रोडक्ट आपको लगता है कि कोई कस्टमर छोड़ के जा रहा है तो आप उसको कम करके भी दे सकते हो, क्योंकि आपको ग्राहक भी नहीं टूटना चाहिए। पर लेकिन अगर बात करी जाए फिक्स प्राइस में आप कम कर ही नहीं सकते। आपका कस्टमर खाली हाथ चला जाए चाहे कुछ हो जाए, अगर कोई चीज़ 500 की है तो वो 500 में ही देनी पड़ेगी। पर बार्गेनिंग वाली दुकान में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई राहुल मेरे पास आया था, वो 500 रुपये वाली आइटम को
कह रहा है कि मैं उसके 400 ही दूंगा, पर लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि वो छोड़ के जा रहा है, मैं उसको बाद में मारूंगा, भाई आजा यार ले जा, 400 ही दे दो इसके। तो देखिए इस केस में क्या रहता है कि कस्टमर लॉयल नहीं बन पाता है बार्गेनिंग वाली दुकान में। बट ये तो है कि आपके कोई भी कस्टमर खाली हाथ आप जाने से रोक सकते हैं, आप रेट टू रेट भी माल बेच सकते हैं और कहीं कहीं आप अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे आपको मैंने बताया फिक्स प्राइस के फ़ायदे। अब बताता हूँ फिक्स प्राइस और बार्गेनिंग के आपको नुकसान। देखिए बार्गेनिंग में क्या होता है, बार्गेनिंग में कस्टमर कभी भी लॉयल नहीं बनते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, कस्टमर को हमेशा ही प्राइस अप लगते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आपको क्या होता है 200-300 रुपये बढ़ा के बताना पड़ता है। मान लीजिए एक जीन्स मैं 700 में बेचना चाहता हूँ, तो मेरे को 1000 रुपये बताना पड़ेगा और 300 रुपये का डिस्काउंट देके उसको क्या करना है 700 में सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉयल्टी ज़्यादा नहीं बनती। फिक्स प्राइस में क्या होता है, लॉयल्टी बन जाता है, कस्टमर आपके साथ लॉयल हो जाता है, क्योंकि कस्टमर को ट्रस्ट हो जाता है आपके ऊपर, ठीक है, क्योंकि आप उसको भी वही रेट दे रहे हो और वो दूसरों को भी वही रेट दे रहे हो, ठीक है जी। दूसरा बात कर लेते हैं बार्गेनिंग में। बार्गेनिंग में क्या होता है कि आप बचे हुए स्टॉक को जो भी आपका बचा हुआ उसको कम से कम रेट करके भी बेच सकते हो। पर फिक्स प्राइस शॉप पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आपको अलग से या तो सेल लगाना पड़ेगा या फिर आपको अलग से उस स्टॉक को डिस्प्ले करके फिर वो आप उसको बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी कस्टमर को वही प्रोडक्ट 500-600 में बेच रहे हैं और किसी कस्टमर को वही प्रोडक्ट आप 700-800 में बेच रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिक्स प्राइस में अगर आप डिस्काउंट देंगे तो सभी कस्टमर को एक बराबर डिस्काउंट देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये दोस्तों कुछ फ़ायदे और नुकसान है फिक्स प्राइस और बार्गेनिंग जो दुकानें होती हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आप लोग भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आपको देखिए राहुल, आप एक बिल्कुल स्टार्टअप करना चाहते हैं गारमेंट बिजनेस में और आपको नहीं पता कि फिक्स प्राइस करें कि बार्गेनिंग करें, कैसी वाली दुकान करें। देखिए राहुल, आपको समझना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है। फिक्स प्राइस में क्या होता है कि कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है कि जो आपने रेट रखे हैं, आपको देखो एंडिंग पॉइंट आएगा ना, बिल बनाएंगे आप और आप कहेंगे कि आपके 1560 रुपये होते हैं, तो कस्टमर आपको 1560 रुपये ही क्यों दे। आपको यहाँ पे वो कहेगा 60 रुपये तो छोड़ो, ये लो 1500 रुपये। तो ये फिक्स प्राइस शॉप में कभी भी नहीं होता। आपको पूरे के पूरे 1560 लेने हैं और उसके लिए आपको अपनी कन्विंसिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा। वो कन्विंसिंग पावर आप कस्टमर को ट्रस्ट दिलाएंगे, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसके बारे में बताएंगे उसको अच्छे से, तो वो आपको 1560 रुपये भी दे देगा। आप कहेंगे कि मैडम ये हमारा प्रोडक्ट इतने में आ रखा है और इतने में हम इसको इतना मार्जिन लेते हैं। अगर आपके मार्जिन अच्छे हैं आप इसको क्लियर भी बता दीजिए कि इसमें 150 रुपये हम कमा रहे हैं और 150 रुपये भी नहीं कमाएंगे तो हमारा व्यापार कैसे आगे बढ़ेगा। आप उसे बताइए कि इसमें हमारे खर्चे हैं, दुकान का बिजली का बिल है, रेंट है और हमारे फिटिंग, लाइटिंग, एसी, बिजली, ये सारा खर्चा हमारा कहाँ से निकलेगा। हमारे मेन पावर हायर की हुई है, ये सैलरियाँ, अगर हम मान लीजिए 1560 रुपये में अगर 150 रुपये भी नहीं कमाएंगे तो हमारा व्यापार कैसे आगे बढ़ेगा। तो राहुल ये सारी चीज़ें हैं जो आप करेंगे फिक्स प्राइस में, तो रेट नहीं कम कर सकते। आपको यहाँ पे कस्टमर को कन्विंस करना पड़ेगा एंडिंग पॉइंट में, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। आपको थोड़े कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने पड़ेंगे अपने और बेटर करने पड़ेंगे कि कस्टमर को आप कन्विंस कर सकें, ठीक है ना राहुल। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ बार्गेनिंग वाली दुकान में, बार्गेनिंग वाली दुकान में क्या होता है कि आपको सीधा 100-200 रुपये आपको बढ़ा के बताने होते हैं। और जब कस्टमर दिखता है कि कस्टमर मोटी शामी है, वो प्रॉपर्टी डीलर है या उसका अच्छा खासा काम है, तो उसको 200-300 रुपये बढ़ा के बता दो और बाद में 300 रुपये कम कर दो, ठीक है ना। मार्जिन तो देखो, एक व्यापारी जो है ना, व्यापार में अगर मार्जिन नहीं लिया तो व्यापार किस बात का, ठीक है ना। व्यापार में मार्जिन तो लेना ही पड़ेगा और बिना मार्जिन के कोई भी व्यापार आगे नहीं बढ़ता है। तो आपको बार्गेनिंग वाली दुकान में क्या होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता के फिर कम करना पड़ता है। तो राहुल आप सोचना है आपको अच्छे से कि आप कन्विंस करने में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, कन्विंस करने में आपको ज़्यादा यकीन है, आप कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं, आपके अंदर ये कन्विंसिंग पावर अच्छी है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल आपके अच्छे हैं। या फिर आपको ये दूसरे वाला तरीका जो बार्गेनिंग में होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता के फिर उसमें कम करना है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप बताइए कमेंट करके कि राहुल आपको ये कौन सा तरीका इनमें अच्छा लगा है। तो दोस्तों ये राहुल कोई लड़का नहीं है, हमने आपको एक एग्जांपल दिया है कि राहुल एक स्टार्टअप करना चाहता है और उसको स्टार्टअप में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, तो हम उन्हीं प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रहे हैं। और हमारी ये सीरीज़ है, हम इस पूरी सीरीज़ के आपको लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम भी चैनल फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी हमने लिंक डाल रखा है, फेसबुक पे भी हम रेगुलर काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे कोई आपको कमेंट करना है तो कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करके आप ये जरूर रहिए कि आप कौन सी शॉप करना चाहते हैं।
मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।